मिडिल ईस्ट में अभी तनाव खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी है। ईरान में अमेरिका के हालिया हमलों में कम से कम 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरानी अधिकारियों ने इन अटैक्स को अग्रेसिव एक्शन, आक्रामक कार्रवाई करार दिया है और बताया है कि उनका पूरा ध्यान इस वक्त अपनी देश की रक्षा करने पे, सिक्योरिटी और सेफ्टी पर है और फिलहाल किसी बातचीत की, किसी भी डायलॉग की कोई योजना, कोई प्लानिंग नहीं है। ईरान के मिलिट्री सोर्सेज क्या कह रहे हैं इस वक्त? ईरान के मिलिट्री सोर्सेज और सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमले मेनली अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से मिलिट्री बेसिस, मिसाइल साइटों जहां पर मिसाइल्स डेवलप की जा रही हैं और जो भी डिफेंस से रिलेटेड जगहें थी, सामरिक स्थल थे, उन पर अटैक किया गया, उन जगहों को टारगेट किया गया। और इन हमलों में आम नागरिकों यानी कि सिविलियंस और सैन्य कर्मियों दोनों के हताहत होने की खबर है, यानी कि सिविलियंस भी मारे गए हैं और ईरानी सेना के जवान भी मारे गए हैं। ईरानी अधिकारियों ने क्लियर किया है, यह साफ कर दिया है कि देश अब रक्षा मोड में है, डिफेंस मोड में है। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि हमारा पूरा का पूरा ध्यान पूरी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा पर फोकस्ड है, केंद्रित है। फिलहाल बातचीत, कोई समझौता करने की कोई योजना नहीं है। किसी भी तरह की बातचीत की, किसी भी तरह के समझौते की, किसी भी तरह की योजना ईरान की तो कम से कम नहीं है। ईरान ने इन अटैक्स को संप्रभुता का उल्लंघन बताया है, कहा है कि सीधे तौर पर यह हमले हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है कि आप रिटेलिएशन के लिए तैयार रहिए और अब की बार ऐसा जबरदस्त रिटेलिएशन होगा कि अमेरिका सदियों तक याद नहीं रखेगा। अमेरिका के इस खूनी तांडव और आक्रामक बमबारी के बाद मिडिल ईस्ट महायुद्ध की ऐसी आग में झुलस रहा है जिसे बुझाना अब किसी के बस की बात नहीं। बातचीत के सारे रास्ते इस वक्त बंद दिखाई दे रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने दो टूक शब्दों में अल जजीरा की लाइव रिपोर्ट के मुताबिक यह साफ कर दिया है कि अमेरिका की इस नग्न आक्रामकता के बाद बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। परमाणु ठिकाने के पास धमाके किए गए। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी मिसाइलें बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब तक जाकर गिरी हैं, जिससे कि परमाणु तबाही का खतरा मंडराने लगा है। यानी कि जानबूझकर, सोच समझकर मिलिट्री बेसिस पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर या फिर सिविलियंस पर हर उस कमजोर कड़ी को टारगेट करने की अमेरिका ने कोशिश की है, जिससे कि ईरान झुक जाए। सैन्य बैरकों पर सीधा सीधा प्रहार किया गया। ईरान की सेना ने पुष्टि की कि दक्षिण पूर्वी शहर ईरान शहर में अमेरिकी मिसाइलों ने बामपुर मिलिट्री गैरिसन बेस को निशाना बनाया, जिसमें 388वीं ब्रिगेड के 7 सैनिक ऑन ड्यूटी मारे गए हैं। सामरिक द्वीपों पर भारी बमबारी की गई है। ऐसे आइलैंड्स को टारगेट किया गया जो डिफेंस के लिहाज से ईरान के लिए बहुत क्रूशियल थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ग्रेटर तोना आइलैंड पर लगातार 90 मिनट्स तक फाइटर जेट से बम बरसाए ताकि ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जा सके। 90 मिनट में न जाने कितनी ही बम वहां पर गिराए गए होंगे और न जाने कितने बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर वहां पर बारूद से तबाही देखने को मिली होगी। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, अमेरिका ने तटीय रक्षा प्रणाली को भी ध्वस्त करने की कोशिश की है। यानी कि अगर आप कोस्ट से या पानी के रास्ते अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर भी ईरान को पंगु बनाने की कोशिश की है अमेरिका ने। इस अग्रेसिव कैंपेन में, इस आक्रामक अटैक में बंदर अब्बास, चाबहार, जास्क और कोनारक जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बंदरगाहों पर ईरान की तटीय रक्षा प्रणालियों और रेडार केंद्रों को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। मासूमों पर अमेरिका ने मौत बरसाई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन कुमानपुर के मुताबिक हमलों में 30 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं और ऐसे में जो सेना के जवान हैं उनका कुछ पता नहीं कि वो कितने और हैं। घायलों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, सेना के जवान भी हैं। लेकिन ट्रंप सिर्फ यही नहीं रुके। ट्रंप ने एक विनाशकारी धमकी भी दे डाली है लगे हाथों। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान घुटने नहीं टेकता तो अगले हफ्ते ईरान की बिजली ग्रिड, पुलों और सभी नागरिक बुनियादी ढांचों, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दिया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट इस वक्त जंग का अखाड़ा बना हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान कर दिया है और इससे वैश्विक तेल संकट भी गहरा गया है। इस भीषण टकराव और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के कारण कच्चे तेल का बाजार पूरी तरीके से हिल चुका है। जहां ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत रातों रात बढ़कर 86.19 प्रति बैरल $86.19 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है।
और अब ईरान ने भी खूनी खेल खेलने की धमकी दे दी है। कहा है कि अब की बार हम खून का बदला खून से लेंगे और खूनी पलटवार करेंगे। अमेरिकी हमलों से बौखलाए इतिहास में बहरीन में मौजूदा अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय समेत कुवैत और कुवैत के साथ साथ जॉर्डन में जो अमेरिकी ठिकाना है उस पर मिसाइलें दागकर जंग को भयानक मोड़ दे देगा। उसने कहा है कि हम इतनी मिसाइलें दागेंगे आपके ठिकानों पर अलग अलग देशों की कि अमेरिका के इतिहास में ईरान से पंगा लेना अमेरिका को याद रहेगा, पीढ़ियां नहीं भूल पाएंगी। ये तनाव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालिया घटनाओं के बाद कुछ बढ़ा है, जहां ईरान ने कुछ जहाजों पर हमले किए थे। अमेरिका ने इसे जवाबी कार्रवाई बताते हुए ईरानी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें सामने आती रहीं, जिससे कि क्षेत्र में तनाव चरम पर है। अब भारत ने ईरान के उपराजदूत को भी तलब किया है। अब ये क्या मामला है ये भी समझे। ईरान के ताजे हमले में 2 भारतीयों की मौत के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित ईरान के उपराजदूत को तलब किया और पूरी स्थिति पर अपनी गंभीर आपत्ति भी दर्ज की है। युद्ध की शुरुआत होने के बाद यह दूसरा मौका है जब भारत ने ईरानी दूतावास के अधिकारियों को बुलाकर भारतीय जहाज पर हुए हमले यानी कि ईरानियन अटैक में मारे गए भारतीयों के हालात पर अपने गुस्से का इजहार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। हम नाविकों को निशाना बनाने और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट और सेफ सुरक्षित नौवहन को बाधित करने की घटनाओं की निंदा करते हैं। हम पश्चिम एशिया में ईस्ट एशिया से शुरू हुए हमलों और बढ़ती शत्रुता पर, एनिमिटी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही भारत ने तुरंत हिंसा बंद करने और कम्युनिकेशन पर, डायलॉग पर, संवाद और कूटनीति की राह पर लौटने की अपील की है, सभी संबंधित पक्षों से की है, ताकि शीघ्रता से, बहुत ही तेजी के साथ शांति, पीस, सेफ्टी, स्टेबिलिटी, शांति, सुरक्षा और स्थिरता बहाल हो सके। कुछ हफ्तों की अगर बात करें पिछले, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कई बार व्यावसायिक जहाजों, नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने के मुद्दे को गंभीरता से उठाया है।